देखिएगा साथियों, हम लोग आज पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें ताकि ये वाइट कर लें। वाइट नहीं, वाइट तो दिखेगा ही नहीं, मैचिंग कर देता है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आंसर इसका हो जाएगा, आप देख रहे हैं बी नंबर आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट ये पूछा हुआ यूपीपीसीएस 2012 में, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, आप जानते हैं कि मार्ले मिंटो जो सुधार आया था 1909 में, 1909 जो साथियों ये सुधार आया था मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ मिंटो मार्ले लिखा हुआ है, आप मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले जो भी बोलिए, ये आया था 1909 ईस्वी में। इसी सुधार में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के जो है कि आया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है साथियों। ये मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, अभी तुरंत इस पर हम लोग चर्चा किए थे। देखिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम पढ़ रहे हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई। इसका आंसर ए नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या आया है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया। तो आप जानते हैं, आप इसका आंसर जानते हैं साथियों, 1909 में। देखिए आंसर चेक करते हैं, आप जानते हैं इसका आंसर 1909 हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर बी नंबर। चलिए 7 नंबर देखिएगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था। तो देखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसी नामे से था, क्रिप्स मिशन, याद है ना क्रिप्स मिशन। लॉर्ड एमरी ये नहीं थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी थे। और आपको ये भी याद रखना होगा, ये जो डी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इन्होंने ही नेतृत्व किया था कैबिनेट मिशन का। क्या किया था, नेतृत्व किया था, मतलब मेन यही था। कैसे कहते हैं कि क्रिकेट टीम में एगो कैप्टन होते हैं ना, उसी प्रकार ये जो 3 सदस्य थे, तीनों में यही कैप्टन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। चलिए आज क्रिकेट से याद आया कि आज एशिया कप हो रहा है, जिसमें कि जो है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, खुशी का दिन है। और अपने कोहली और केएल राहुल दोनों ने अपना शतकीय पारी जो है कि पूरा किया। खैर देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ये बीपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला
अंतरिम मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति। आप जानते हैं साथियों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं मिली थी। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो आप देख रहे हैं आंसर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किस अनुसार? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना। आप जानते हैं माउंटबेटन योजना कौन सुमेल नहीं है, देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, शासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, बिल्कुल आप सही है। साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, ना, ये भी यही गड़बड़ है, सी गड़बड़ है, क्योंकि आप जानते हैं साथियों साइमन कमीशन भारत का विभाजन नहीं हुआ था। साइमन कमीशन तो 1927 में आए थे। भारत का विभाजन कब हुआ था? 47 में नहीं, 46-47 में हुआ था, भारत पाकिस्तान था ना। चलिए, तो इसका साइमन कमीशन गलत दिया हुआ है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था साथियों? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आप जानते हैं साथियों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लिए थे, लेकिन वहां देखे कि B.R. अम्बेडकर और बाकी के जितने भी सदस्य शामिल थे भारत के, ज़्यादातर लोगों ने अपने कास्ट के प्रति या और भी किसी अपने समाज के प्रति केवल पृथक निर्वाचन का मांग किया था। इस चीज़ से गांधी जी नाराज होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर आ गए थे वो। और आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को उन्होंने जहाज पकड़ा था। जहाज का नाम था बेसियंटियाना जहाज। यहाँ से गए थे राजपूताना जहाज से। किस जहाज से गए थे साथियों? राजपूताना जहाज से। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी जी किस जहाज से गए थे? तो राजपूताना SS राजपूताना जहाज, ठीक, और आए थे बेसियंटियाना जहाज से, ठीक। आगे आएगा क्वेश्चन साथियों, वो सब करेंगे हम लोग। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एकदम ध्यान से देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया साथियों? 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथियों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1858 में। इसको आप इस तरह भी याद रखिएगा, 1857 से हम लोगों का क्रांति स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे द्वारा, नहीं, 1858 बैरकपुर छावनी से। खैर आगे आएगा ना वो सब, तो हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे कहानी याद आने लगता है बहुत सारा। तो देखिए 1858 ईस्वी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी। बात करते हैं 15 नंबर का साथियों, दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। देखिए साथियों, ये दिया हुआ है SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा MTS का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है साथियों। आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन का, ठीक। 16 नंबर देखा साथियों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका आंसर है साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? भारत
सरकार अधिनियम 1935 में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वैध शासन। देखिएगा केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। और बोलेगा प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध, तब उसमें आंसर लगाइएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक, 1919। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। 1935 भारतीय सरकार अधिनियम 1935, 18 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए 19 देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। ये आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, इसका भी आंसर हो जाएगा 1935। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर साथियों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आप देख सकते हैं साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।